सभी छात्र छात्राओं को शुभ मध्याह्न। मैं श्रीमती एम के पांडे कोन्नूर पीयू कॉलेज में हिंदी प्राध्यापिका के पद पर कार्यरत हूँ। आज हम मध्ययुगीन काव्य में जो पहली कविता है कबीरदास जी के दोहे वह देखेंगे। पहले हम देखेंगे कवि परिचय। कबीरदास जी का जन्म काशी में 1399 में हुआ। माना जाता है कि इनकी जन्म में बहुत सारी कहानियों को जोड़ा गया है। इनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के कोख से हुआ। समाज के लोक लाज की डर से उन्होंने अपने नवजात शिशु को लहरतारा नामक तालाब के पास छोड़ गई थी। यह रोता हुआ शिशु नीरू और नीमा नामक दाम्पत्य को मिला। इन्होंने उसका पालन पोषण किया। आगे चलकर कबीर एक महान संत के रूप में हुए हैं। माना जाता है कि कबीर निरक्षर थे, इन्हें अक्षर ज्ञान नहीं था, मात्र दोहों की रचना करते थे और सत्संग में इनके साथ रहने वाले इनके शिष्य इसको संकलित करते हैं। इनके सभी दोहे बीजक नाम की ग्रंथ में संकलित किए गए हैं। अब हम पहले देखेंगे कि इन्होंने समाज के रूढ़ी परंपरा या झूठी जो परंपरा थी उसको और धर्म में जो लड़ाइयां थी, मतभेद थे, उनको मिटाने की कोशिश की है। तो पहले इन्होंने प्रस्तुत दोहों में कबीर ने गुरु महिमा, शरीर की नश्वरता, परमात्मा की सर्वव्यापकता, भक्ति भावना एवं नीति परक उपदेश आदि गुणों पर प्रकाश डाला है। तो पहला दोहा है सदगुरु के परताप तई मिट गया सब दुख दर्द, कहा कबीर दुविधा मिटी गुरु मिलिया रामानंद। बता रहे हैं कि कबीर बता रहे हैं मनुष्य के जीवन में जब एक अच्छे गुरु मिल जाते हैं तो अपने आप उस गुरु की महानता से, उनके ज्ञान से, उनकी तेज से हमें अपने जीवन को सरल बनाने का अवकाश, रास्ता मिल जाता है। प्रताप यानी तेज। तो बता रहे हैं कि मुझे रामानंद नाम का गुरु मिला और उन गुरु के ज्ञान को मैंने पाया और उसी के कारण मेरे जीवन में जो दुविधा थी, दुविधा यानी असमंजस, ऐसी घड़ी कि हम सही निर्णय नहीं ले सकते, ऐसी सभी निर्णय न लेने वाले घड़ियों को या समय को दुविधा कहते हैं। तो बता रहे थे कि गुरु ने जो मुझे ज्ञान दिया है उससे मेरे जीवन में जो दुविधा थी वह भी मिट गई और दुख दर्द भी दूर हो गए हैं, क्योंकि मुझे रामानंद नाम के एक अच्छे गुरु मिले। दूसरा है गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। बता रहे हैं कि यहाँ पर गुरु और गोविंद, गोविंद यानी भगवान, दोनों अगर एक साथ आकर खड़े हो जाते हैं तो उनमें से पहले मैं किसको प्रणाम करूं और किसका आशीर्वाद लूं यह मुझे समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन थोड़ी सोचने के बाद मुझे समझ में आया कि गोविंद कौन है, यह तो मैं जानता ही नहीं था। यह गोविंद के दर्शन किसने कराए? तो गुरु के दिए हुए मार्ग पर मैंने भक्ति की और उस भक्ति के कारण ही आज मुझे इन गोविंद के यानी भगवान के दर्शन हुए। तो इस गोविंद का परिचय कराने वाले जो मेरे गुरु हैं वह मुझे गोविंद से भी महान है और इसलिए मैं पहले गुरु के दर्शन लूंगा, उनका आशीर्वाद लूंगा और उसके बाद गोविंद का आशीर्वाद लूंगा। तो गुरु यहाँ पर, कबीर यहाँ पर गुरु की महत्ता बता रहे हैं कि मनुष्य के जीवन में गुरु की महत्ता सर्वाधिक है, वह हमें भगवान से भी श्रेष्ठ है। और तीसरा दोहा है माटी कहे कुम्हार से तू क्या रौंदे मोहे, एक दिन ऐसो होएगो मैं रौंदूंगी तोए। यहाँ पर कबीर मनुष्य को अपने जीवन की नश्वरता और अहंकार के बारे में बताना चाहते हैं। आपको पता है कुम्हार माटी के बर्तन बनाता है जो अपने जीवन निर्वाह के लिए उपयोग में आते हैं, यह उसका धंधा है। लेकिन इस मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए उसे पहले मिट्टी को तैयार करना पड़ता है।
इसे वह छान कर कंकड़ रेती से अलग कर देता है और महीन मिट्टी को कुचल कर अपने बर्तन बनाने के लिए तैयार करता है। हर दिन यह अपने पैर से इस मिट्टी को कुचलते रहता है। कुचलते कुचलते वह खुश होता है। मिट्टी देख देख कर एक दिन बताती है कि हे मानव, हे कुम्हार, अपने पर इस अहंकार से मुझे कुचलता है, बहुत खुश हो रहा है, लेकिन तुझे पता नहीं है कि एक दिन ऐसा आएगा। आज तो मुझे कुचल रहा है, मैं तेरे पैरों के नीचे हूँ, लेकिन एक समय ऐसा भी आएगा कि तू मेरे पैरों के तले होगा, मैं तुझे कुचलूंगी, क्योंकि मनुष्य का शरीर कैसा है, नश्वर है, आज नहीं तो कल उसे मिटना ही है। और जब मनुष्य का शरीर नहीं रहता, देह नहीं रहता, यह मिट्टी में चला जाता है। तो बता रही है कि मनुष्य अहंकार कभी नहीं करना है। कबीर मानव जाति को संदेश दे रहे हैं कि कभी भी अब किसी को अपने से कम नहीं समझो, ना ही अहंकार करो, क्योंकि यह जीवन नश्वर है, आज नहीं तो कल मिटने वाला है। दूसरा है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। कोई भी एक मैली चीज को कोई भी एक मैली चीज को कोई भी एक मैली चीज को साफ कराने के लिए हमें पानी चाहिए और उसके साथ साबुन चाहिए। लेकिन कबीर यहाँ बता रहे हैं, मनुष्य के मन के मैल को निकालने के लिए साबुन और पानी की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर निंदक यानी चुगली करने वाले, अगर आपके साथ कोई चुगली करने वाला है तो उसे दूर भागने की कोशिश नहीं करो, उसे अपने पास रख लो। और अगर आपको हो सकता है तो अपने आंगन में ही उसे एक छोटी सी कुटीर यानी कुटिया बनाकर दे दो, क्योंकि हमारे ही साथ रहकर वह हमारे जीवन में, हमारे हर दिन के रोजमर्रा की जिंदगी में हम जो गलतियां कर रहे हैं वह हमें बताने की कोशिश करेगा, या फिर हम उसके डर से हर दिन अपने आप को सुधारने की, चौकन्ना रहकर अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे और हमसे कोई गलतियां नहीं होगी। तो जैसे कबीर ने बताया है कि मैला कपड़ा धोने के लिए हम तो साबुन और पानी का उपयोग करते हैं, लेकिन हमारे स्वभाव को, हमारे चरित्र को साफ करने के लिए निंदक ही काफी है, क्योंकि वह ना तो साबुन को उपयोग में लाता है ना ही पानी को, फिर भी हमारा चरित्र अच्छा ही हो जाता है। इसलिए हमें निंदक को हमारे पास रखना चाहिए। अगला दोहा है, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नहीं। तो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भगवान सर्वव्यापी है, कण कण में भगवान है। और उदाहरण दिए हैं कि कस्तूरी कुंडली बसे, कुंडली यानी नाभि, कस्तूरी नाम के मृग के कुंडली में यानी नाभि में कस्तूरी बसी रहती है और यहाँ एक समय में सुगंधित हो जाती है। लेकिन उस सुगंध से परेशान हैरान होकर यह मृग यानी हिरन वन की कोने कोने में छलांग लगाते हुए दौड़ता है, ढूंढता है कि कहाँ से आ रही है ये सुगंध। उसे पता नहीं होता कि जिसकी खोज में मैं निकला हूँ वह स्वतः मेरे नाभि में, मेरी कुंडली में बसी है और यह वन वन बार भटकता है। मनुष्य का भी तो ऐसा ही है। कबीर यहाँ हमें बताना चाह रहे हैं कि कण कण में भगवान है, हर मनुष्य की आत्मा में भगवान है, परमात्मा का एक अंश ही हमारी आत्मा है और उसे खोजने के लिए हम अच्छे काम की जरूरत है, अच्छे सद्गुणों को हम अपनाना चाहिए, तब भगवान का साक्षात्कार होता है। और इसलिए बता रहे हैं कि मनुष्य अपने आप के पास हर कण कण में रहने वाले, हर जगह स्थित रहने वाले भगवान को समझ नहीं पाता है और दूर दूर तक मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा में उन्हें ढूंढने के लिए जाता है। तो भगवान को खोजने के लिए अलग अलग जगह जाने की आवश्यकता नहीं है, वह हमारे साथ ही सदैव निरत रहते हैं। बहुत दिनन की जोगती बाट तुम्हारी राम, जीव तरसे तुझ मिलन को मनि नाही विश्राम। बता रहे हैं, मैंने आपको बताया था कि यह राम भक्त है और यह बता रहे हैं कि भगवान बहुत दिनों से मैंने तुम्हारी भक्ति में मेरे जीवन को लगा दिया है,
मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ और इंतजार करते करते मैं परेशान हो गया हूँ। बहुत दिनन की जोवती, जोवना यानी राह देखना, इंतजार करना। बाट तुम्हारी राम, बाट यानी रास्ता। बता रहे हे राम, मैं तुम्हारी बहुत दिनों से राह देख रहा हूँ कि राम आज मिलेंगे, कल मिलेंगे, आज मिलेंगे, लेकिन आप मिले ही नहीं। जीव तरसे तुझ मिलन को, जीव यानी प्राण, मेरा मन तरस गया है, तड़प रहा है कि आप मुझे कब मिलोगे, और मेरे मन को शांति नहीं है, मुझे आपसे मिलना है। मन ही नहीं विश्राम, विश्राम यानी शांति, मेरे मन को शांति नहीं मिल रही है। भगवान आप अगर मुझे दर्शन दे देते हैं, मेरे भक्ति को स्वीकार कर लेते हैं, तो मेरे मन को शांति मिलेगी। और इसलिए वह बार बार अपने भक्ति के द्वारा भगवान से विनती कर रहे हैं कि मेरी भक्ति को स्वीकार कर मुझे आप मिल जाइए। जहाँ दया तह धर्म है, जहाँ लोभ तह पाप, जहाँ क्रोध तह काल है, जहाँ क्षमा तह आप। बता रहे हैं कि जहाँ दयावान लोग रहते हैं, जो स्नेह भाव से सभी के साथ रहते हैं, उन्हीं के साथ बहुत सारे लोग जुट जाते हैं। और जहाँ दया तहाँ धर्म है, दया जिसके मन में है, प्रेम भावना जिसके मन में है, वह मनुष्य धर्म को निभाते रहता है। और मनुष्य धर्म को निभाने वाले लोगों के साथ बहुत सारे लोग जुड़ जाते हैं। लेकिन जहाँ उस मनुष्य के मन में लोभ यानी लालच आ जाता है, तो वह कुकर्म करने लग जाता है। कुकर्म यानी पाप। तो पाप करने को हमें भागीदारी कौन बनाता है? लालच। मनुष्य के मन में लालच आ जाता है, तभी तो वहां जाकर पाप कर्म करने लग जाता है। जहाँ क्रोध तह काल है, बता रहे हैं कि गुस्सा मनुष्य के लिए कितना खराब है। गुस्सा मनुष्य का अवगुण है, यही हमारे अंत यानी मृत्यु का कारण बनता है। यहाँ मृत्यु यानी मरना नहीं है, लेकिन मृत्यु यानी अंत है, सद्गुणों का अंत और अवगुणों की शुरुआत। जहाँ गुस्सा होता है तो हम बुरे निर्णय ले लेते हैं, गुस्से में हम किसी का मन तोड़ देते हैं, गुस्से में हम किसी को बुरा भला कह देते हैं, यानी हमारे रिश्तों को कभी हम एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। तो मनुष्य के लिए गुस्सा बहुत बुरी बात है। जहाँ क्षमा तह आप, बता रहे हैं भगवान, गलतियां तो हर किसी से होती हैं, लेकिन उस गलतियों को माफ कर कर, क्षमा कर कर सामने वाले इंसान को अगर हम सुधरने का अवकाश देते हैं, समय देते हैं, तो उस समय देने वाले और क्षमा करने वाले मनुष्य से बड़ा कोई भी नहीं है। और यह कौन कर सकता है? जिसके मन में आप यानी स्वयं भगवान विराजमान हो। तो बता रहे हैं कि मनुष्य को दया दान करते रहना है, तो वह अपने आप वह मानव धर्म को निभाते रहता है। और जहाँ लोभ आ जाता है, वह पाप का भागीदारी हो जाता है। जहाँ क्रोध करता है, वहाँ उसका अंत यानी मृत्यु का समय हो जाता है। जहाँ क्षमा यानी वह क्षमा करने के समय वह अपने आप महान बन जाता है। उसे पता नहीं होता कि वह कितना अच्छा काम कर रहा है, लेकिन इस ऐसे मनुष्यों के मन में भगवान का वास सदैव रहता है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगा, बहुरी करेगा कब। यहाँ पर कबीरदास जी समय का सदुपयोग बता रहे हैं। आपको पता है बच्चों कि हम कभी भी कैसे करते हैं? आज नहीं यार, कल करेंगे, कल नहीं यार और कल करेंगे, यानी धीरे धीरे हमारे पास हमारे काम का बोझ बढ़ता जाता है। हम कभी समय का विचार ही नहीं करते। इसलिए बता रहे हैं कि मनुष्य के जीवन में समय बहुत सीमित है, पता नहीं कल क्या होगा। और इसलिए बता रहे हैं कि कल यानी आने वाले कल। हे मानव, तू आने वाले कल अगर कुछ काम करने वाला है तो उस काम को आज ही निपट ले, आज ही कर दे। अगर आज करने वाला है तो अब ही कर दे, थोड़ी देर में, बाद में, कल नहीं करता जा। वह काम अब ही कर खत्म कर दे, क्योंकि पता नहीं है इस मनुष्य जीवन में कब परलय यानी प्रलय आएगा, कब सब अस्त व्यस्त हो जाएगा। क्षण का हमारे ठिकाना नहीं है कि कब क्या होने वाला है। और इसलिए बता रहे हैं कि पल में यानी क्षण में प्रलय आएगा और सब तहस नहस कर चले जाएगा। बहुरी करेगा कब? तो मानो फिर तू कब करेगा?
तेरे सब काम वहीं के वहीं धरे रह जाएंगे। इसलिए समय के अनुसार पहले ही हम सब कामों को निपट देना चाहिए। समय निकल जाने के बाद समय हमारे लिए रुकता नहीं है बच्चों। हम समय के कदम के साथ कदम मिलाकर ही चले तो जीवन में थोड़ा सा कुछ पा सकते हैं। अगर समय हाथ से चला गया तो फिर लौट कर नहीं आता है। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होय। बड़ी मजे की बात है बच्चों। देखो, जब मनुष्य बहुत खुशी में रहता है, सुख में रहता है, उसे किसी की आवश्यकता नहीं होती, तब उसे भगवान याद नहीं आता। लेकिन थोड़ा सा जीवन में कुछ आ जाए, परेशानियां, कठिनाइयां, दुख, दुविधा आ जाए तो सीधा हमारा लक्ष्य भगवान की ओर जाता है। आप ही तो देखो, 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं चलते रहती है, तब तक हमारे बच्चे परीक्षा समीप आने के बाद ही भगवान के मंदिरों में गर्दी हो जाती है, क्योंकि भगवान को मनाने के लिए। और यही उदाहरण यहाँ पर कबीर दे रहे हैं कि दुख में तो या हम पर दुविधा, कष्ट आने के बाद हम भगवान को याद करते हैं, लेकिन समय के अनुसार हमारे नित्य जीवन में ही हम उसे याद करते रहेंगे। सुमिरन करना, याद करना, स्मरण करना, भगवान को नित्य हम याद करते रहेंगे, स्मरण करते रहेंगे तो दुख ही हमारे पास नहीं आएगा। दुख दुविधा हमारे पास आएंगे ही नहीं। अगर आए तो उनको समर्थ से हम मुखगत करेंगे, उन्हें निपटाने की कोशिश हम करेंगे। उतनी शक्ति भगवान हमें दे देता है। तो जब हम खुशी में रहते हैं तो ही हम भगवान को स्मरण करना जरूरी है। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। बता रहे हैं कि हम कोई चीज खरीदने जाते हैं तो पहले वो चीज हम कितना पैसा देकर ले रहे हैं, यह अच्छी है, उतनी कीमत की है या नहीं, देखना बहुत जरूरी है बच्चों। नहीं तो हम चीज खरीदते हैं, ऊपर के कवर को देखकर खरीद लेंगे और अंदर वाला जो माल है वह अच्छा नहीं रहा तो पीछे पछताना पड़ेगा। तो इसके लिए उन्होंने उदाहरण दिया है कि कोई साधु, अगर संत महात्मा हमारे सामने आ जाते हैं या हमें कभी मुलाकात हो जाती है तो हमें उनके जाति को पूछने की आवश्यकता नहीं है। हमें मात्र उनके पास जो ज्ञान है, जो अच्छाइयां हैं, जो सद्गुण है, उन्हीं को लेना है। उन्हीं के जाति से हमें कोई लेना देना नहीं है। उदाहरण के रूप में कबीर ने बताया है कि मोल करो तलवार का। मोल यानी कीमत जो करनी है। तो जिस तलवार को तुम खरीदने जा रहे हो उस तलवार का मोल करो। ऊपर के मैन यानी जो तलवार रखने का कवर होता है उसे मैन बोलते हैं। तो मैन की कीमत लगाने की आवश्यकता नहीं है, वह बहुत खूबसूरत है, अच्छी है, घट है। और अंदर तलवार अगर धार नहीं वाली है तो शत्रु के सामने उस तलवार का कोई उपयोग नहीं होगा। और इसलिए बताए कि साधु, संत, महात्मा, इनका सम्मान करना सीखो, ना कि उनकी जाति पूछकर उनका अपमान करो। उनके ज्ञान से मात्र हमें लेना देना है, उनकी जाति से हमें कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ है कबीरदास जी के दोहे। इन्होंने बहुत सारे जीवन के गुणों पर प्रकाश डाला है। उनके दोहे उनके काल में भी जितने महान थे, बोधक थे, लोगों को प्रेरणा देने वाले थे, तो आज भी उसी तरह है। और यह थे आपके आने वाले पाठ्य पुस्तक के रूप में दिए गए कबीरदास जी के दोहे।